पीयूष मल्होत्रा जी का मैंने लिया था इंटरव्यू, और वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देख लीजिए आप लोग। लास्ट पॉइंट पर दिखा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग वाले। इतना बोल जाऊं, इतनी भी सामने वाले की किसी की हैसियत नहीं है कि उसके लिए मैं इतना टाइम दूं। ये जो मैंने अल्फाज इतने सारे बोले ना, ये मेरी उस ऑडियंस के पेन के लिए बोले जो इस आस में फॉलो किए हुए हैं कि मुझे कभी कुछ मिलेगा। कोई अनफॉलो मत करना मेरे भाई। ना मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं ईश्वर तेरे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे मनीष। तेरे 3 करोड़ नहीं, तेरे 30 करोड़ हो, तू हिंदुस्तान में नहीं, तू वर्ल्ड में नंबर 1 पे फॉलोअर पे आए। लेकिन एक थर्ड आई, तीसरी आंख जिसे इंसान ईश्वर कहता है ना, उसके तमाचे से डरियो। वो तमाचा जो पड़ता है, उस तमाचे की आवाज नहीं होती है, लेकिन नक्शे पलट जाते हैं। तो जिस दिन वहां से अगर तू नीचे गिरा, किसी गरीब की हाय लगी, किसी बेबस की हाय लगी, जो तेरे से दिल से मिलने आया है, दिल से अरमान लेकर के आया है, दिल से तेरे से मदद चाहता है, उसको तूने नक्शा दिखाया और उसके आंसू भगवान के सामने निकल गए ना, ये सारा तेरा परपंच, तेरा मिट्टी का रेत का महल ना नीचे हो जाएगा। नीचे इसलिए डर के रहते हैं, हम भी ईश्वर से डर के रहते हैं। और तू अगर सही था उस दिन, ऐसा कौन नामर्द होगा जिसकी पत्नी के साथ कोई बाहरी व्यक्ति अभद्रता कर दे और वो थाने में जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। मेरे तो कोई पिताजी सांसद नहीं थे, मेरे चाचा जी विधायक नहीं थे, मेरी कोई जैक बैक नहीं है। मैं जैसे आम फॉलोअर है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। मैं थाने पे जाता हूं, कंप्लेंट पुलिस को दे देता हूं, सूचना दे देता हूं। क्यों आके तूने मेरा मोबाइल तुरंत वापस कर दिया? माफीनामा क्यों, राजीनामा क्यों, कॉम्प्रोमाइज क्यों? मैंने तो बदतमीजी की थी ना। मैंने तो वो बहन, मेरी बहन नुमा है वो, सिर्फ कसम बाबा भोलेनाथ की खा के कह रहा हूं, सिर्फ उस लेडी को एक अपनी बहन मानते हुए कि मर्दों की लड़ाई में किसी औरत की इज्जत पर छींटा कसी नहीं होनी चाहिए। ये भी मैंने सुना देखा था कि मतलब मनीष भैया की जो वाइफ थी, वो आपके दूसरे जो मित्र थे उनके ऊपर हावी हो रही थी। हाँ एग्जैक्टली। अब उस बेचारी को तो पता ही नहीं क्या हुआ, तो उनको ये पता नहीं होती, तब भी बेफजूल में हावी हो रही थी। उनको पहले पूछा ये था तो क्या मर्द बात की है? नामर्दानगी है ना कि वो अपनी पत्नी को आगे कर रहा है, पीछे जा रहा है, भाग रहा है। सिर्फ हम 2 लोग, आपका गढ़, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपकी दुकान, आपके लोग, आपका स्टाफ, आपका सपना, अपना वर्चस्व, आपका सब कुछ आपका। हम बाहर के सिर्फ 2 लोग। क्यों छीना मोबाइल? कौन सा ऐसा सवाल था जो चुप गया? दिल की गहराइयों में ऐसी कौन सी फांस लगी? ऐसे तो मेरे ब्लॉगर्स थे। कोई भी ब्लॉगर आकर के आपसे बात करेगा तो आप उसका मोबाइल छीन लोगे, मोबाइल तोड़ दोगे। तुम तोड़ के दिखाते मेरा मोबाइल। तो क्यों छीना? वो मोबाइल छीना था, बट वो कहाँ मिला? थाने मिला? वही यही फोन था क्या भैया? फोन ये बताओ। थाने मिला? फोन तो किसी का बाप नहीं रख सकता। तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं। ये वाला फोन था जो भैया को थाने मिला। बिल्कुल ये था। वो क्या था? तत्काल, जैसे ही आप वीडियो को गौर से देखिएगा, जैसे ही मेरा फोन छना, मैंने अपने कैमरामैन को कहा तुरंत आ जा। मैंने कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं लिया, मैंने कोई अभद्रता नहीं की, मैंने कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देनी चाहिए, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कानून परिस्थितियों के विरुद्ध हो। मैंने तत्काल प्रभाव से 112 नंबर आपातकालीन सेवा, जो कि दिल्ली पुलिस की है, मैं दिल्ली पुलिस का दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से सैल्यूट देता हूं कि दिल्ली पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उस चीज पर एक्शन लिया। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को वहां पे थाने पे बुलवा लिया गया। थाने पे बुलवाने के बाद वहां पे राजीनामा लिखा गया। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, यदि किसी को मेरी बात पे शक हो तो थाने जाकर के राजीनामे की कॉपी ली जाए। इन लोगों के द्वारा पंजीकृत की गई जो भी शिकायत थी, उस पे ये बिल्कुल फेक साबित होते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज किसी भी प्रकार से साबित नहीं कर सकती है कि उनकी पत्नी को हाथ लगाना तो दूर, आप उन लेडी का, मेरी उस बहन का, जिसको बरगलाया गया, जिसको मिसगाइड किया गया वहां के लोगों के द्वारा, आप उसमें देखिएगा कि वो बाहर आई थी, फिर कंफ्यूज होती है, फिर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, क्या हुआ क्या हुआ, कौन था क्या था। फिर किसी व्यक्ति ने कहलवाया कि भाई पे हाथ उठाया, भाई का मैंने सिर्फ कॉलर नहीं खींचा, मैंने कंधा खींचा कि मोबाइल दिखा दे। मैं जो जैसी पुष्टि हुई, मैंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और मैंने सीधी पुलिस की शरण ली। आपके कंप्लेंट पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों? पुलिस हमेशा सच का साथ देती है, चाहे किसी की कोई भी पावर हो, किसी के पास कोई भी बैकग्राउंड हो, पुलिस सिर्फ सच का साथ देती है। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं दिल्ली पुलिस को कि आपने निष्पक्ष जांच की, आपने निष्पक्ष कार्रवाई की, आप किसी के प्रभाव में नहीं आए, किसी के अभाव में नहीं आए। और आपके इस कार्य से कितने ऐसे फॉलोअर्स को हौसला मिलेगा कि जिनको डांट के, फटकार के, प्रोटोकॉल दिखा करके वहां से भगा दिया जाता है। मैं तो कहूंगा मेरे भाइयों, क्यों यार अपनी इंसल्ट कराते हो एक 300-500 की घड़ी के पीछे? तुम लोगों की वजह से चलता है दुकानदार, अपनी अहमियत समझो। तुम्हारी कमाई खा रहे हैं हम, तुम्हारा दिया हुआ पैसा पहन रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर की आजीविका, जो राशन चल रहा है ना, वो तुम्हारे पैसों से चल रहा है हम लोगों को। तुम आके मांगोगे, राजा मांग रहा है प्रजा से, हम लोग प्रजा है, तुम लोग राजा हो। क्यों अपनी वैल्यू गिरा रहे हो यार? आत्मसम्मान, जमीर अपना। मैं आज अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूं जो मेरे चैनल पे सिर्फ मनीष के हिसाब से
सिर्फ 1.5 मिलियन। लेकिन फक्र है मुझे मेरी ऑडियंस पे, एक चवन्नी की मेरे कर्जदार नहीं है। बिल्कुल नेचुरल लव लेकर के आए हैं, बिल्कुल नेचुरल प्यार देते हैं। मैंने 400-500 रुपए देके घड़ी देके खरीदा नहीं है ना किसी को, तो प्यार पाया है। वो तो आपका बहुत अच्छा मित्र था, मतलब एक फ्रेंड्स के नाते, तब भी आपसे किस बात पे जेलस हुई? ताकि आपसे मतलब ऑडियंस बहुत सारी थी, बट उसके कहने का मतलब ये था फोन छीना चिढ़ने के जलन की वजह से कि आपने गलत टाइम पे एंट्री मारी, मतलब उनके ये कहा था जबरदस्ती घुसे हो, आप जबरदस्ती देखो घुसे जी, थे। मेरी एंट्री अगर गलत थी तो ये हंस क्यों रहा था? आपको मैं ब्लॉग दे दूंगा। जब मैं एंट्री थी तो वहां पे इसकी जो प्री प्लान लेडीज वगैरह बैठती हैं, अरे अब मैं क्या बोल लिया ये, चलो कोई बात नहीं, बैठती हैं, तो उनको क्रॉस करके मैं अंदर घुसता हूँ। आप स्माइल कर रहे हो, हमने गले में हाथ डाला, आप हंस रहे हो। उसमें आपने क्या बोला? अरे हम भी आपके हैं, दुकान भी आपकी, आप क्यों बोल रहे हो? एक अनजान आदमी से कौन व्यक्ति इतनी बात करेगा? जब आपके परपंच का पर्दाफाश होने लगा, जब आपके सामने ये बायलॉज आ गया कि जितने तू देगा उतने मैं दूंगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाट आ गई। आप यहां क्या करने आए हो? मैं तो भाई जनता को देने आया हूं। क्यों? अब आप कहोगे कि अपने फॉलोअर्स को दे दो। मैं अपने फॉलोअर्स को बुलाऊं, आधों को दूं और आधे खाली हाथ लौट जाएं। मेरे लिए मेरा परिवार एक समान है, वो मेरे लिए नागुजार गवारा होगा। वहां पे खड़ा हुआ था, आपके लिमिटेड बंदे थे। मेरे मन में आया कि दान के लिए जाति नहीं होती है, दान के लिए समुदाय नहीं होता है, दान के लिए दिन नहीं होता है। आपका मन किया, आप जो दोगे मेरे भाई, दो भाई साथ मिलके कर लेते हैं। जैसे कि आपका फोन छीना, तो फोन के अंदर आपकी वो वाली क्लिप पड़ी थी जो आपने उस टाइम बनाई थी, जो एंट्री जी हाँ, बिल्कुल थी, पूरी एंट्री की क्लिप थी। और होशियारी इनकी ये थी कि इन्होंने वो लेते ही डिलीट मार दी कि सच्चाई पब्लिक के सामने नहीं आ जाए। क्या वो क्लिप है आपके पास इस टाइम? बिल्कुल मौजूद है गाइस, मैं आपको वाली बिल्कुल मौजूद है। ये आप अपने उस पर डाल देना, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। ये मेरी एंट्री थी और जिस तरह भाईचारा दिखाते हुए हम लोग गए हैं, ये क्लिप आप इसमें ऐड कर मैं ऐड कर दूंगा क्लिप, आप क्लिप ऐड कर दीजिएगा। किसकी गलती है किसकी गलती नहीं, सब गाइस बता रहे थे कि पीयूष भैया ठीक थे या फिर गलत थे। आपके हाथ में होगा, कमेंट जरूर करना चीज के लिए। देखिए, मैं पब्लिक का दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सिर्फ मेरे चंद सवाल अभी तक पब्लिक के थे, अभी सिर्फ सवाल मेरे रहेंगे। सवाल इतने रहेंगे कि एक फॉलोअर आपके पास आता है, आपको चिढ़ मच जाती है, वो आपसे 2 सवाल दागता है, आप उसका फोन छीन लेते हैं, वो वहां से जाने लगता है, तो आप अपनी पत्नी को भेज देते हैं। आपकी पत्नी, मुझे ईश्वर माफ करे, ऐसा कौन होगा यार जो अपनी पत्नी को आगे भेज देगा? उस बेचारी को पता भी नहीं था, आपने उसका मिसयूज किया। आपने फिर मैं गलत था, आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, आपने मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मोबाइल तो खैर किसी के बाप के में बूता नहीं मोबाइल रख जाता है। मैंने जैसे बताया, लोकतंत्र है और पुलिस का डंडा है, फोन तो बहुत दूर सोई नहीं रख सकते। तो मोबाइल वापस हुआ, वो तो करना ही था। और फिर आपको मैं यहाँ पे अंकुश लगाऊंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आज गुस्सा एक किसी एरे गहरे आवारा किसी एक ऐसे इंसान के लिए नहीं फूटा, वहां पे फूटा गुस्सा कि तुम्हें ये डर के पीयूष मल्होत्रा मेरी दुकान के बराबर में दुकान ले रहा है। क्यों डर? क्योंकि जब आपकी एंट्री हुई थी कि पब्लिक आपके नाम पे ज्यादा रस कर रही थी, मतलब खुशी हो रही थी पब्लिक कि का भैया प्यार है। आए हुए हैं। तो इस टाइम मनीष भैया का चेहरा था वो डाउन क्यों हो गया था? जब से आपने बोला था कि मैंने आपको फॉलो करके मेरे को वॉच तो बनती है। भाई ये उसकी सोच है, देखो ये उसकी सोच है। अभी ऐसे मैं तो कह रहा हूं, मैं जूते की धूल हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, और अगर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आता है, उसको पब्लिक प्यार देती है, तो उसमें मैं चिढ़ जाऊंगा। अरे मानो मेरा सगा भाई है यार, उसको अगर कोई सामने वाला प्यार दे रहा है, तो मेरे ख्याल से प्यार बांटने से और बढ़ता, दोनों भाई साथ खड़े होते। अब आप रील का सार संक्षेप पे आइए। मैं वहां आया था, चिढ़ने की जगह तू अपनापन दिखाता, दोनों भाई गले में हाथ डाल के खड़े होते। जितने माताएं बहनें छोटे भाई आए हुए थे, सबको घड़ी देते। तेरे को पूरी को नहीं देनी थी, आधे को तू देता, आधे को मैं देता। मुझे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ाने, मेरा एक दान होता। एक आदमी जब घड़ी बांधता, मैं कहता हूँ वो खुश नहीं होता, ईश्वर तो खुश होता। मिलके एक हेल्दी रील बनती। 2 दोस्त आए, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, वी आर द बिजनेस पार्टनर, वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वी आर फ्रॉम द सेम ट्रेड। अरे तेरी ऐसी भी तैसी बैठा साले, तू जो उखाड़ना उखाड़, ये बदमाशी करके नहीं। बिजनेस में कंपटीशन कर, बिजनेस कर। इन्फ्लुएंसिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बट मैंने तेरे को हमेशा भाई माना था, मैं भाई ही मानता था। बट अब मैं दुश्मन भी नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ इतनी इंसानियत के नाते इतना कहता हूं कि जो था वो नीचता से भरपूर था, गंदगी से भरपूर था। मेरे साथ किया, एक किसी कमजोर फॉलोअर के साथ करता तो उसके दिल पे क्या बीतती, ये मेरे को सोच के बहुत दुख लगा। तो इसका मतलब यही था भैया कि कहीं ना कहीं मनीष भैया गलत थे, जो आपके पास आरोप लगाया कि मेरी बीवी को छेड़ा। आरोप लगाया तो सिद्ध करो। मैं तो कहता हूं मुझे जेल जाना चाहिए।
आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप तो रोज लगते हैं। आरोप का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराधी हो गए। अच्छा, मैंने आपकी धर्मपत्नी को अभद्रता की छेड़ा, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? आपने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? मेरे नाम पे रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? कंप्लेंट को रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया? पुलिस जानती है सच्चाई। और पुलिस भी, अगर आप पुलिस को भी भटका रहे हो, पब्लिक तो जानती है, सीसीटीवी बोल देगा। वो इनकी मिसेज जो थी वो अंदर से आती हैं, कौन था, उनको रोका गया, वो बोली, इधर उधर देखी। मैं जाके 112 पे कॉल पे था, मैं अपनी गाड़ी में जा चुका था, मुझे नहीं पता था क्या हुआ। मेरे जो मित्रगण थे उनके साथ में हाथ लगाएगा, वो बिल्कुल पीछे हाथ लगाएगा। इनके वर्कर्स ने उनको बिल्कुल जकड़ लिया अपने अंदर, फिर वो दूर हो गए थे बहुत ज्यादा। तो कोई भी प्रूफ अगर सेंटीमीटर्स में भी बता देगा कि पास थे, टच हुआ था, कोई बदतमीजी हुई थी, हमें तो पब्लिक ढूंढ दे, पुलिस के हवाले ही नहीं करे, पब्लिक ही सजा दे दे। टोटली फेक। इसका मतलब ये है कि मनीष भाई के जितने भी मतलब कि मैं भी अगर चला जाऊं या कोई और ही चला जाए, अगर नया फॉलोवर्स होगा, तो अगर आपके पास कोई नया मतलब कि रैंडम प्लेयर आया, भैया मैंने आपको पीयूष भाई जो मतलब कि फॉलो कर रखा है, तो आपने उसने वॉच मांगी कि आप उसको मतलब मार के भगा दोगे या भाई कुछ कहोगे? अब वो उनकी सोची। देखिए, हमने अपने एजेंडा में कभी नहीं बोला आप फॉलो करो, हम आपको गिफ्ट देंगे। मेरे भाई मत करना, दिल से करना, प्यार से करना। आपका सेवक हूँ, आपकी दी हुई रोटियों पे मैं पल रहा हूँ, तो मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। हाँ, आप हमसे कुछ खरीदते हो, परचेज करते हो, तो हमने मानो 10 रुपए कमाए तो 3 रुपए मेरे भाई को रिटर्न गिफ्ट में वापस कर दिए। वो मेरी खुशी सी थी, मैंने उसको अपना फैमिली मेंबर माना तो मैंने उसे दे दिए। अब ऐसा एजेंडा तो मैंने फैलाया नहीं कि फॉलो करो गिफ्ट। और वो उस दिन यार एक भाई का भाई से प्रेम था, एक दोस्ती का नाता था कि यार मैंने भी फॉलो कर रखा है भाई, मैं भी दूंगा। तो क्या वो घड़ी लेकर के मैं अपने हाथ में बांधने वाला था कि तेरी 400-500 रुपए घड़ी लेकर के? क्या यार, आप कितनी कितनी दिखा दूं? क्या मतलब यहाँ रईसी दिखाने नहीं बैठे यार। अगर हैसियत प्रमाण पत्र को जारी करना है तो जीएसटी विभाग में जाकर के सेल देख लो, और बाकी आने वाली रील्स जवाब दे देंगी। इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। महाकाल बाबा का खानदानी और चलता आशीर्वाद चलता चला आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ गलती किसकी थी, कौन सही है कौन गलत है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा।